अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है युवा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। वी लर्न टुगेदर जमात रहम अलजबरा का दूसरा सबक हकीकी आदाद हम यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने मशक़ से 1.2 तक हमारे तमाम टॉपिक्स मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम मशक़ी सवालात हमने मुकम्मल कर लिए। इंशाअल्लाह आज हम मशक़ से 2.3 की जानिब पढ़ने वाले हैं और उसकी कुछ बुनियादी चीज़ें जिस तरीके से जज़ी मक़दारें, मुशाबा जज़ी मक़दारें और जज़ी मक़दारों को नातिक़ अदद बनाना, मुरबी जज़ी मक़दारों का मवाज़ना करना, इसके ताल्लुक़ से हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ चुका है उसकी काफ़ी हिस्सा इस मश्क़ के अंदर हमें काम आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम जो पहला टॉपिक जो लेने वाले हैं हकीकी आदाद में, तो हम देखने वाले हैं जज़री मक़दारें, जिसे कहा जाता है शॉर्ट्स। अब जज़री मक़दारें यानी क्या, पहले इसे समझते हुए चलते हैं। जिस तरीके से अगर हम अल्फाजों को अलग अलग करके लिखें तो जज़री और मक़दारें, जज़री यानी जज़र वाला और मक़दारें यानी उनकी कीमतें। तो जज़र हमारे पास, हमें पता है जज़र किस तरह से होता है, ये हो गया हमारा जज़र। अब जज़री मक़दारों में अगर मैं यहाँ पे जज़र में 4 लेता हूँ तो जज़र में 4, इसका मतलब क्या हो गया, 4 का जज़रुल मुरब्बा। अब 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना है, 2 है। 2 है यानी 2 का मुरब्बा कितना है, 2 का मुरब्बा 4 है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि इस जज़र में 4 में ये 4 जो है ये हकीकी अदद है, मुस्बत हकीकी अदद है और इसका दर्जा कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 2 है। ये इस 2 को कहा जाता है स्मॉल n और इस 4 को जाहिर किया जाता है स्मॉल a के साथ। चलिए फिर समझते हुए चलते हैं। तो आपके पास है अगर n ये 1 से बड़ा सही अदद हो, यानी यहाँ पे n की कीमत जो है, यानी इस दर्जे की कीमत, जज़र में मौजूद दर्जे की कीमत 1 से बड़ी होनी चाहिए और साथ ही में जज़र में मौजूद अदद जो है यानी a मुस्बत हकीकी अदद हो। a जो है वो कौन सा अदद हो, मुस्बत हकीकी अदद। देखिए इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में मुस्बत हकीकी अदद और मनफी हकीकी अदद के ताल्लुक से आपको बता दिए थे, या मनफी हकीकी अदद को हम कहेंगे गैर हकीकी अदद, उसके ताल्लुक से हमने बता दिए थे। तो यहाँ पर कि ये n जो है वो 1 से बड़ा अदद होता है और a ये मुस्बत हकीकी अदद का nवा जज़र, यानी यहाँ पे मौजूद इसका दर्जा ये n होती है, n होता है। तो इसे x यानी nवा जज़र को x से दिखाएं। हम किससे दिखाने वाले हैं, x से, यानी यहाँ पे जो जवाब हासिल हुआ 2, ये इसे x से दिखाएं तो x की कुव्वत n मसावी a के, देखिए 2 की कुव्वत 2 मसावी a, देखिए यहाँ पे 2 की कुव्वत 2 मतलब कितना, 4 हमारा जवाब आया, यानी x की कुव्वत n मसावी a के हो जाता है। या फिर इसे हम लिखते हैं जज़र में, या फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, जज़र के अंदर लिखते हैं, या फिर हम इसे लिखते हैं जज़र में a का दर्जा n मसावी x। ठीक है। अब यहाँ पर अगर a मुस्बत नातिक़ अदद हो, या देखिए नातिक़ अदद, जिस तरीके से हमने यहाँ पे सब मिसाल जो ऊपर ली हुई है, यहाँ पे 4 ये मुस्बत है और नातिक़ अदद भी है। क्यों नातिक़ अदद है, जज़र के अंदर है, नातिक़ अदद क्यों हुआ, क्योंकि 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 हमें हासिल होता है, तो ये जो 2 है ये नातिक़ अदद होगा। और a का nवा जज़र, a का, अब यहाँ पर यानी उस अदद का, ये a का nवा जज़र गैर नातिक़ अदद हो तो x जज़री मक़दार या गैर नातिक़ अदद का जज़र कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी है कि हमने यहाँ पर क्या ले लिए, जिस तरह से सवाल के अंदर दे दिया, हमने यहाँ पे बताया गया कि अगर a मुस्बत नातिक़ अदद हो, हमने एक मुस्बत नातिक़ अदद ले लिए, हमने 3 ले लिए, और a का nवा जज़र यानी इसकी जज़र की कीमत हम क्या ले रहे हैं, nवा जज़र यानी 1 से बड़ा, तो हमने 2 ले लिए। तो 2 गैर नातिक़ अदद हो तो अब जज़र में 3 जो है ये गैर नातिक़ अदद है। इसके पहले हमने सवालों के अंदर, इसकी पहली मश्क के अंदर इसके ताल्लुक से पढ़ चुके हैं। जिस तरह से हमने साबित किए थे कि जज़र में 2 गैर नातिक़ अदद है तो जज़र में 3 भी गैर नातिक़ अदद होता है, क्योंकि इसका जज़रुल मुरब्बा हमें हासिल नहीं होता। अब ऐसा कहेंगे कि इसका जज़रुल मुरब्बा जो है हमें वो गैर मुख्ततम, गैर मुतवाली सूरत में हासिल होता है, इसलिए गैर नातिक़ अदद है। तो यहाँ पर
ये जो है यानी x जजरी मिकदार, यानी इसे अगर मैं x से जाहिर करूं तो ये एक जजरी मिकदार हो जाएगी, यानी जजर में 3, जजर का दर्जा 2, ये जजरी मिकदार है। ठीक है, अब इसमें जजर में ए, देखिए जजर में ए 1, जजर का दर्जा n, ये जजरी मिकदार हो तब जजर ये अलामत जो है, इस अलामत को जजरी अलामत रेडिकल साइन कहते हैं। ये जो अलामत है ये जजरी अलामत रेडिकल साइन कहलाती है। n को जजरी मिकदार का दर्जा कहते हैं, यानी यहाँ पे ये जो 2 है ये जजरी मिकदार का क्या है, दर्जा होगा, ऑर्डर ऑफ द सॉर्ट्स कहते हैं। और ए जजरी अदद, हाँ, यानी ए यहाँ पर 3 जो है ये है ना, उसी तरीके से यानी ए जजरी अदद हो गया। ठीक है, अब जजरी मिकदार की तारीफ हमारे पास आ गई, यानी कोई भी ऐसा अदद जिसका जजरुल मुरब्बा अगर हम हासिल करें तो वो जजरुल मुरब्बा गैर नातिक अदद हो, वो जजरी मिकदार कहलाएगा। जो जजर के अंदर होता है यानी कोई अदद होता है वो अदद ए कहलाता है। ए यानी क्या, हकीकी अदद, या फिर जिसे कहेंगे हम यहाँ पर जजरी अदद, और उसका दर्जा जो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी रहेगा, यानी जिसे n से जाहिर किया जाता वो n जो है उस जजरी मिकदार का क्या कहलाएगा, ऑर्डर यानी दर्जा कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए a की कुव्वत 7, a मसावी है 7 के और n मसावी है 3 के। a मसावी किसके हैं, 7, और n मसावी 3, मैंने जजर ले लिया। जजर में a की कीमत दे दी गई है 7 और n की कीमत दे दी गई है 3। क्या 7 किसी का मुकब है? गौर से देखें तो यहाँ पर ये 7 किसी का भी मुकब नहीं है, तो जजरुल मुकब हासिल नहीं होता, यानी जजर में 7 ये गैर नातिक अदद हो गया। लिहाजा जजर में 7 जजर का दर्जा 3 ये जजरी मिकदार होगी, क्योंकि गैर नातिक अदद हासिल हो रहा है इसलिए जजरी मिकदार है। दूसरी मिसाल लेके देखें कि है ना, दूसरी मिसाल अगर लेते हैं, फर्ज कीजिए ए की कीमत हमने ले ली 27, मैंने यहाँ पे ए की कीमत 27 ले लिया। अब ए की कीमत 27 और n की कीमत 3। अब 27 मुकब है ना, किसका है, तो 2 का, एक का मुकब 1, 2 का मुकब 8, 3 का मुकब 27, यानी यहाँ पे बाहर इसका जजरी मिकदार इसको निकाला जाए, जवाब 3 हासिल होता है। और 3 ये कौन सा अदद है, तो ये नातिक अदद है ना। इस तरीके से इसके पहले जजर में 7 जजर का दर्जा 3 ये गैर नातिक अदद था, उसी तरीके से यहाँ पर अब जजर में 27 जजर का दर्जा 3 ये नातिक अदद होगा। गैर नातिक अदद नहीं है इसलिए ये जजरी मिकदार भी नहीं है। अगर किसी जजर के अंदर मौजूद अदद को जजर के बाहर निकाला जा सकता है तब वो जजरी मिकदार नहीं होता। लेकिन अगर कोई अदद है जिसका एक दर्जा दिया गया है और वो जजर के बाहर नहीं निकल रहा है ना, जजर के अंदर ही है, गैर नातिक अदद है, तभी वो क्या होगा, जजरी मिकदार होगी। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा जजरी मिकदार किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के अगले टॉपिक की जानिब। अगला टॉपिक हमको दिया हुआ है कि जजरी मिकदारों की मुख्तसर तरीन सूरत। जजरी मिकदारों को हम मुख्तसर करके किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। जिसका आपका पहला सवाल दिया गया है जजर में 48। अब जजर में 48 पे अगर आप गौर करते हैं तो जजर में 48 को अगर देखिए तो जजर के 48 में यहाँ पे 48 किसे जाहिर करता है, तो 48 से 1 को जाहिर करता है। अब यहाँ पे जजर का दर्जा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जहां कुछ नहीं होता वहां पर 2 होता है। याद रखिए जजर मसावी है, यानी जजर की कीमत भी है, कितनी है, तो 1/2। जजर यानी क्या, तो 1/2 है। जजर की कीमत कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर ये इसका दर्जा कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 2 है। अब 48 को हम तरतीब देंगे, 48 के 2 हिस्से करेंगे, ऐसे 2 हिस्से जिसकी वजह से वो उसके हम मुख्तसर बना सके, छोटा कर सकते हैं उसको। तो 48 है, 48 किससे तकसीम होगा, 2 से तकसीम होता है ना। 2 से 2 किससे, देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया। लेकिन 2 के अलावा भी और किसी तकसीम होगा, 4 से तकसीम होता है, 4 1 4, 4 दूनी 8। हमने इसको लिख दिया तरतीब से। 48 को मैं लिख रहा हूँ 16 + 3, 16 तिया 48। हम यहाँ पे 16 से इसे तकसीम किए, जिस तरीके से हमने बताया कि 4 से तकसीम हो सकता है, उसी तरीके से ये 16 से भी तकसीम होगा, 16 तिया 48। अब यहाँ गौर करें, ये जो 16 है ये 16 किसका तो मुरब्बा है, किसका है, तो 4 का मुरब्बा है, तो उसे निकाल देते हैं जजर के बाहर। तो जजर के बाहर निकल गया 4, जजर के अंदर कौन बच गया,
3 बज गया, यानी जज़र में 48 को हम मुख्तसर तरीन सूरत में लिखे तो 4 जज़र में 3 हो गया, जज़र में 48, ये भी गैर नातिक अदद है। उसी तरीके से 4 जज़र में 3, ये भी गैर नातिक अदद है। इसी तरीके से जज़र में 48 ये जज़री मिक़दार है और 4 जज़र में 3 ये भी जज़री मिक़दार होगी। ठीक है ना। चलिए दूसरी मिसाल ले लेते हैं। जज़र में 18 हमने ले लिए। अब 18 कौन से पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। पहले यहाँ पर दर्जा देख लेते हैं। दर्जा कुछ नहीं दिया गया, मतलब कौन होगा? तो दर्जा कुछ नहीं है, इसका मतलब दर्जा कितना है? 2 है। n की कीमत 2 है। 18 को हम तौसी करके लिख रहे हैं, 2 ना है 18, ये 9 दूनी 18 बोल के हमने लिख दिए। अब अगर गौर करें तो 9 हमारे पास है। 9 क्या है? तो 9 मुरब्बा है। किसका मुरब्बा है? तो 3 का मुरब्बा है। बाहर निकाल देते हैं 3, जज़र के अंदर कौन बच गया? 2 बच गया। इस तरीके से यहाँ पर ये 18 को हम यहाँ पर खालिस जज़री मिक़दार को मखलूत जज़री मिक़दार में तब्दील कर दिए, यानी ये खालिस है, ये मखलूत हुई। क्यों मखलूत हुई? तो 3 बाहर आ गया, अंदर जज़र के अंदर बच गया 2, और 3 और दोनों के दरमियान ज़र्ब की अलामत है। इसे मखलूत जज़री मिक़दारें भी कहते हैं। ये खालिस जज़री मिक़दारें कहलाएंगी और ये मखलूत जज़री मिक़दारें कहलाती हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से अब अगर गौर करें तो जज़र में 2, जिस तरह से यहाँ पे देखें जज़र में 3, क्या इसे और मुख्तसर करके लिखा जा सकता? नहीं लिखा जा सकता। जज़र में 2, क्या इसे और मुख्तसर करके लिखा जा सकता? नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? तो 3 के आद कितने? तो 3 1 का 3, 1 और 3 ये दोनों 2 ही आद हैं। एक किसका मुरब्बा? 1 का ही मुरब्बा है। तो अगर किसी अदद के बाद कुछ नहीं हो तो 1 होता है, यानी 1 जज़र में मैं 3 लिखूं, उसको क्या लिखा है? 1 जज़र में 3 का मतलब ही क्या होगा? तो जज़र में 3 होगा। लिहाजा अब जज़र में 3 को और मुख्तसर करके हम नहीं लिख सकते, यानी अगर कोई मुफर्रद अदद जज़र में हो उसे और मुख्तसर करके जज़री मिक़दार को मुख्तसर नहीं बनाया जा सकता। यानी जज़र में 2, जज़र में 3, जज़र में 5, ऐसे जैसी कुछ जज़री मिक़दारों को मुख्तसर तरीन सूरत में जज़री मिक़दारें हैं, इनको मज़ीद मुख्तसर नहीं बनाया जा सकता। नहीं, ठीक है ना। चलिए फिर मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। याद रखिए जब भी हम, यानी अगर और एक चीज़ यहाँ पे ज़रा तवज्जो देनी जैसी है, जिस तरह से हमने लिखे यहाँ पर पहले का जवाब हमें हासिल हुआ 4 जज़र में 3 आ गया। अब 4 जज़र में 3 को, ये तो मखलूत जज़री मिक़दार, इसको खालिस बनाना है, यानी 4 को क्या कर सकते हैं हम? जज़र के अंदर लेके जा सकते हैं। अब जज़र के अंदर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? तो 4 को कर देंगे हम 16, क्योंकि 4 का मुरब्बा, अब यहाँ पे दर्जा कुछ नहीं था तो कितना था? 2 था, इसलिए हमें मुरब्बा लिया। अगर 3 होता तो मुकब लेते, 4 होता तो उसकी क़ुव्वत 4 लेते। ज़र पर ज़ब रहा और 3 का 3, अब 16 ज़ब 3 कितना हो गया? 16 तिया 48, यानी जिस तरीके से हमने खालिस जज़री मिक़दार को मखलूत जज़री मिक़दार में तब्दील किए, उसी तरीके से हम मखलूत जज़री मिक़दार को खालिस जज़री मिक़दार में भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ की जानिब। तो मुतशाबा जज़री मिक़दारें या मुशाबा जज़री मिक़दारें, मुतशाबा के ताल्लुक़ से इसके पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, जिनकी बनावट एक जैसी हो और जिसकी जसामत मुख्तलिफ। ये तो हो गया शक्लों के ताल्लुक़ से। मुतशाबा जज़री मिक़दारों के अंदर अगर देखा जाए तो वो जज़री मिक़दारें जिसमें एक ही कीमत यकसां हो, जज़र में एक ही कीमत यकसां हो, है ना। तारीफ के जरिए देखते हैं। जज़र में 2, हाँ जज़र में 2 यहाँ पर लिया हमने, जज़र में 2 -3 जज़र में 2, फिर 4/5 जज़र में 2, ये कुछ जज़री मिक़दारें हैं और ये तीनों जज़री मिक़दारें हम कह रहे हैं कि एक दूसरे के मुतशाबा हैं। क्यों मुतशाबा हैं? क्योंकि यहाँ पर जज़र में 2 आया, यहाँ पर भी जज़र में 2 आया, बाहर क्या आया हमने ये नहीं देखे, जज़र वाले अदद यकसां हैं या नहीं, यहाँ पर भी जज़र में 2 है। ये भी तीनों चीज़ें एक जैसी नज़र आ रही, तीनों चीज़ें, है ना। जज़र वाली कीमतें एक जैसी हैं, बाहर उनका ज़रीब अलग अलग है, लेकिन जज़र वाली कीमतें कैसी हैं? एक जैसी हैं। तो इन्हें कहते हैं मुतशाबा जज़री मिक़दारें। यानी अगर पी और क्यू नातिक़ अदद हों, पी और क्यू क्या है? नातिक़ अदद, तो पी जज़र में ए और क्यू जज़र में ए को मुतशाबा जज़री मिक़दारें कहते हैं। 2 जज़री मिक़दारों को मुशाबा होने के लिए उनके दर्जे मसावी होने चाहिए, सबसे अहम। अब यहाँ पर ये तीनों जो हमने लिए थे, इन तीनों में अगर इनके दर्जे अलग अलग होते तो ये तीनों एक दूसरे के मुतशाबा नहीं होते।
इनके दर्जे अलग अलग होते तो ये मुशाबा नहीं होते, लेकिन अगर यहाँ पे पहले दो जजर में 2 का दर्जा कुछ नहीं है मतलब 2, दूसरे जजर में 2 का दर्जा कुछ नहीं है मतलब फिर से 2, फिर तीसरे जजर में 2 का दर्जा कुछ नहीं है मतलब फिर से 2, इनके दर्जे एक जैसे हैं, यकसा हैं और ए मसावी यानी जजर में 2 2 2 यहाँ पर आ गया, लिहाजा ये मसावी जजरी मकदारें या मुशाबा जजरी मकदारें होंगी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अब मश्क की जानिब। मश्की से 2.3 हम शुरू करेंगे। मश्की से 2.3 का पहला सवाल है, जेल की जजरी मकदारों का दर्जा लिखिए। चलिए आसान सा सवाल है, जजरी मकदारों का हमें क्या लिखना है, दर्जा लिखना है। पहला सवाल आपके पास दिया गया, जजर में 7 जजर की, अभी हमें उसकी कुव्वत 3 यानी दर्जा यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। हम क्या कर रहे हैं, मवाजना कर रहे हैं, किसके साथ, मियारी सूरत मियारी शक्ल के साथ। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा हमें, तो n की कीमत हमें 3 नजर आ रही और a की कीमत कितनी नजर आ रही, 7 नजर आ रही, यानी n क्या है, दर्जा है और a क्या है, सही अदद है। तो हमें इस मसावात का, इस जजरी मकदार का दर्जा मालूम हो गया, a मसावी 7 और n मसावी 3, यानी सही अदद 7 है और जजर का दर्जा कितना है, 3 है, यानी दी हुई जजरी मकदारों का दर्जा कितना, n मसावी 3 है। दूसरा सवाल लेते हैं, अगला सवाल, तो 5 जजर में 12, चलिए मवाजना करते हैं, 5 जजर में 12 का मवाजना करें हम जजर में a का दर्जा n के साथ, तो यहाँ पे n की कीमत यानी दर्जा आ गया, कुछ नहीं दिया गया है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे जिस तरह से 3 था यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कौन रहेगा, तो 2 रहेगा, कुछ नहीं है मतलब वहां पर उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, 2 होगी, होती ही है। तो यहाँ पर n की कीमत यानी दर्जा हमें हासिल हो जाएगा 2, और उसी तरीके से a जो है सही अदद यानी a की कीमत 12 हासिल होगी, तो a मसावी 12 और n की कीमत कितनी आ गई, 2, यानी दी हुई जजरी मकदार का दर्जा n मसावी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए फिर तीसरा सवाल लेते हैं, जजर में 10, जजर की कुव्वत 4, जजर के वहां पर दिया हुआ है दर्जा, मवाजना कर लें फिर से, a यानी n की कीमत मालूम हो गई 4, दर्जा आ गया हमारे पास, और हकीकी अदद सही अदद जो है वो कौन सा है, a है, तो a की कीमत आ गई 10 और दर्जा आ गया 4, तो यहाँ पर दी हुई जजरी मकदारों का दर्जा जो है वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के अंदर, 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल है, सवाल के अंदर दिया गया जजर में 39। अब यहाँ पे गौर करें, जजर के अंदर का अदद तो दिख रहा है लेकिन दर्जा नहीं दिख रहा, यानी दर्जा कुछ नहीं है मतलब कौन है, 2 है। मवाजना कर लें, मवाजना करने पर n की कीमत यानी दर्जा हमें हासिल हो जाएगा और सही अदद की कीमत भी हमें हासिल हो जाएगी, यानी a मसावी 39 और दर्जा n की कीमत कितनी है, 2, यानी दी हुई जजरी मकदारों का दर्जा n मसावी है 2 होगा, n की कीमत कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 होगी। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल है इसका, जजर में 18, फिर मवाजना करें n की जजर में a की कुव्वत n के साथ, तब n की कीमत 3 यानी दर्जा हमें हासिल हो गया और सही अदद वो भी हासिल हो गया, a की कीमत 18 और दर्जे की कीमत कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी दी हुई जजरी मकदारों का दर्जा जो है n मसावी 3 होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। ये काफ़ी आसान सवालात हैं, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल जो लेते हैं, अगला सवाल आपके पास दिया गया है, मंदरज झेल में से कौन सा अदद जज़ी मकदार है बताइए, जोज लिखिए, वजह भी लिखनी है और जज़ी मकदार है या नहीं हमें ये बताना भी है। पहला सवाल आपके पास दिया गया, जज़र में 51, जज़र का दर्जा 3 दिया गया है, जज़र में 51 जज़र का दर्जा 3। अब यहाँ पे जल्दी मकदार है या नहीं ये तस्दीक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्या n की कीमत बड़ी होनी चाहिए 1 से, तो यहाँ पे 3 दे दी गई है यानी n की कीमत 1 से बड़ी है। दूसरी हमें जो वहाँ पर कंडीशन है क्या देखना है कि दरमियान जज़र वाला अदद जो है यानी a जो है ये जज़री मकदार ये हकीकी अदद है या नहीं, मुस्बत हकीकी अदद है या नहीं, मुस्बत हकीकी अदद भी है, लेकिन साथ में और एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि 51 यहाँ पे इसका दर्जा 3 है, यानी किसी का मुकब तो है या नहीं, मुकब है या नहीं ये देखना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 51 के अज्जा कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर 51 के अज्जा कर लिए, 17 ज़ब 3, 17 तिया 51, जज़र का दर्जा 3। अब 17 कि किसी का भी मुकब नहीं, बाहर नहीं निकलता, 3 तो है ही नहीं, यानी यहाँ पर a की कीमत हमारे पास 51 है, n की कीमत यानी दर्जा कितना है तो वो 3 है, और हमने यहाँ पर देखे कि 51 ये किसी का भी 51 का जुज़ुल मुकब नहीं है, 51 किसी अदद का मुकब नहीं है,
51 जो है किसी भी अदद का क्या मुकब नहीं है। इस बिना पर हम क्या कह सकते हैं कि जज़र में 51 जज़र का दर्जा 3 ये जज़री मकदार है। वजह क्या है? क्योंकि इनके जज़री अदद यानी ए की कीमत मुस्बत नातिक अदद है और जज़री मकदारें n बड़ी है, यानी जज़र का दर्जा जो है वो n बड़ा है, किससे? 1 से बड़ा है। जज़र का दर्जा जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा सवाल लेते हैं। जज़र में 16, देखिए अब यहाँ पर 16 आया, जज़र का दर्जा कितना आ गया? 4 आ गया। जज़र वाला अदद मुस्बत हकीकी अदद और नातिक भी अदद है। जज़र का दर्जा n की कीमत n से बड़ी भी है, लेकिन अगर इसकी तौसी की जाए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, 2 की क़ुव्वत 1, यहाँ पर 2 की क़ुव्वत फिर से 1, फिर ये 2 की क़ुव्वत 1, 2 की क़ुव्वत 1, ज़ब करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जज़र वाला अंदर वाला हिस्सा हासिल हो गया, लेकिन क़ुव्वतों की जमा करें, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। क़ुव्वतों की जमा क्यों हुई? तो इसके पहले भी हमने बता दिए थे। क़ुव्वत नुमा का उसूल है ए की क़ुव्वत m ज़र्ब ए की क़ुव्वत n मसावी होता है ए की क़ुव्वत m जमा n के, यानी क़ुव्वतों की जमा होती। यहाँ पर क़ुव्वतों की जमा आ गई तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जज़र में 2 की क़ुव्वत 4, 1 2 3 4 और ये 4, अब ये 4 और ये 4 यहाँ कट गया, बच गया बाहर कौन? तो जज़र में 16, 16 का दर्जा 4 मसावी आ गया 2 के, यानी अब यहाँ पर जवाब हमें हासिल हुआ और ये नातिक अदद हासिल हो रहा है। लिहाजा अब क्या होगा? ये जज़री मकदार होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि हमें कोई भी जज़री मकदार जब जज़र के बाहर नहीं निकलती तभी वो जज़री, कोई भी जज़र वाला अदद अगर वो जज़र के बाहर नहीं निकलता तभी वो जज़री मकदार है, तब तक वो जज़री मकदार नहीं होता, यानी ये जज़री मकदार नहीं है। हमारे पास इसका जवाब हासिल हो गया। ये 2 गैर नातिक अदद हमें हासिल होता, जिसकी बिना पर हमारा ये जवाब आया कि ये जज़री मकदार नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है जज़र में 81। चलिए फिर 81 है ना। अब 81 किससे तकसीम होता है? तो 9 का मुरब्बा 81 है ना। 9 का मुरब्बा 81 है, तो हम तौसी करते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसकी तौसी कर लेंगे। तौसी करने पर हमें हासिल हुआ 3 ज़ब 3 ज़ब 3 ज़ब 3, यकसा अदद आ गए, लेकिन कितने मरतबा आ गए? 4 मरतबा आ गए, यानी 3 का दर्जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 2 3 और 4, लेकिन जज़र का दर्जा यहाँ पर कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। इसका मतलब जज़र के बाहर निकलने वाला है क्या? नहीं निकलेगा, यानी ए की कीमत 81, एन की कीमत 5, ये दर्जा है। ठीक है, तब यहाँ पर हमें ये जज़र में 81 ये जज़री मकदार है, हम बता सकते हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दरमियानी अदद, उसकी वजह भी हम लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि इनका जज़री अदद, इनके जज़री अदद मुस्बत नातिक अदद हैं, यानी 81, और जज़री मकदार का दर्जा बड़ा है 1 से, लिहाजा ये जज़री मकदार होगी। तब यहाँ पे जज़र में 81, जज़र का दर्जा 5, ये जज़री मकदार है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जज़र में 256, देखिए दर्जा कुछ भी नहीं दिया गया, दर्जा कुछ नहीं है, मतलब कितना रहेगा? 2 रहेगा। हम इसको तरतीब देते हैं तो ये हो गया किसका मुरब्बा है? तो 16 ज़ब 16 होता है ना। तौसी करने पर 16 ज़ब 16, 16 का दर्जा, अभी जज़र का दर्जा कुछ नहीं है, मतलब 2 आ गया। अब यहाँ पे 16 ज़ब 16 यानी क्या? तो 16 की क़ुव्वत 2। अब ये 2 के साथ कट गया, यानी जज़र निकल गया, हमारे पास आ गया जज़र में 256, जज़र का दर्जा 2 मसावी 16 के, लिहाजा ये जज़री मकदार है क्या? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जवाब जो हासिल हो रहा है वो नातिक अदद हासिल हो रहा है। हमें जवाब क्या चाहिए? गैर नातिक अदद चाहिए, लिहाजा ये जज़री मकदार नहीं है, क्योंकि 16 ये गैर नातिक अदद नहीं है, गैर नातिक अदद नहीं है। ठीक है ना। अगर गैर नातिक अदद होता तो हम इसे कहते कि ये जज़री मकदार है, लेकिन ये गैर नातिक अदद नहीं है, इसलिए ये जज़री मकदार यानी ये नातिक अदद होगा, इसलिए ये जज़री मकदार नहीं है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपको दिया गया है जज़र में 64, जज़र का दर्जा 3 दिया गया, तौसी की सूरत में लिखते हैं। तौसी करने पर 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब देखिए 4 कितनी मरतबा आया? 3 मरतबा आ गया, यानी 4 की क़ुव्वत 1, फिर ये 4 की क़ुव्वत 1, ये 4 की क़ुव्वत 1,
तो इनों की जमा करें कितना आ जाएगा, तो 3 हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मसावी 4 की क़ुव्वत 3, जज़र का दर्जा 3, फिर से जज़र का दर्जा 3 आ गया, 4 की क़ुव्वत भी 3 आ गई, यानी बाहर निकला अदद यह आ गया 4 के मसावी हो गया। लिहाजा फिर से हमें जो अदद जवाब हासिल हो रहा वो नातिक़ अदद हासिल हो रहा। लिहाजा जज़र में 64, जज़र का दर्जा 3 जो है ये जज़ी मकदार नहीं होगा, यानी 4 ये गैर नातिक़ अदद है क्या। तो 4 ये नातिक़ अदद है, 4 ये कैसा है, नातिक़ अदद है, जिस बिना पर हम इसे लिख सकते हैं कि ये जज़ी मकदार नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जज़र में 22/7, जज़र का दर्जा 3, जज़र में 22/7 की तौसीक़ करें, 11 दूनी 22, 7 एका 7, यानी जज़र में ये जैसा था वैसे रहेगा, यानी ए की कीमत कितनी हासिल हो जाएगी, 22/7, और दर्जा कितना हो जाएगा, n मसावी 3, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जज़र में 22/7 ये जज़री मकदार है। क्यों है, क्योंकि इनकी जज़री अदद मुस्बत नातिक़ अदद, यानी 22/7 मुस्बत नातिक़ अदद है, 22/7 मुस्बत नातिक़ अदद, और जज़री मकदार का दर्जा n से बड़ा है, n 1 से बड़ा है, यानी 3 है, लिहाजा ये जज़री मकदार होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल नंबर 3 हमारे पास है। यहाँ पे समझ के सिर्फ 2.3 का दूसरा सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमें दिया गया है, क्या है, तो दर्ज झेल जोड़ियों में से जज़ी मकदारों की कौन सी जोड़ी मुशाबा और कौन सी जोड़ी गैर मुशाबा है, पहचानिए। मुशाबा जज़ी मकदार है और गैर मुशाबा जज़ी मकदार है। उससे पहले हम तारीफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर पी और क्यू नातिक़ अदद हों, पी और क्यू नातिक़ अदद है, तो पी जज़र में ए कॉमा क्यू जज़र में ए को मुशाबा जज़ी मकदार कहते हैं, यानी पी और क्यू जज़र के बाहर वाली कोई भी अदद रहने दो, नातिक़ अदद हो, है ना, दोनों भी नातिक़ अदद हैं, लेकिन जज़र कैसे हैं, अंदर दिए गए दोनों भी एक जैसे, अंदर आने वाला अदद यकसा है, तो वो मुशाबा जज़ी मकदार है ना। चलिए फिर सवाल का पास दिया गया, पहला सवाल है जज़र में 52 कॉमा जज़र में 5, जज़र में 5, जज़र में 13, जज़र में 52। चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है जज़र में 52 कॉमा दूसरा उसके आगे 5, जज़र में 13, दोनों का मवाजना करना है और हमें बताना है कि ये मुशाबा है या नहीं। अब मुशाबा है कि नहीं, यहाँ पर जज़र में 13 तो दे दिया गया, 13 के अज्जा नहीं निकलते, 5 जैसे के वजह बाहर दिख रहा है, 52 है, 52 के अज्जा निकलते। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जज़र में 52, जज़र तारीफ की बिना पर जज़र में 52 ले लिए, जज़र में 52 के अज्जा निकालते हैं। जज़र में 52 के हम अज्जा निकालेंगे तो 13 चौक 52, तो जज़र में 13 और जब 4। अब यहाँ पे दर्जा कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 2 है, 4 तो फिर बाहर निकल गया, क्यों, क्योंकि 4 का जज़र मुरब्बा, 4 किसका मुरब्बा है, 2 का है, तो यहाँ पे हम इससे लिख सकते हैं कि 4 का मुरब्बा, 4 ये मुरब्बा है, तो वो हो गया बाहर निकल गया 2, और अंदर बच गया जज़र में 13 का 13, तो यहाँ पर 2 जज़र में 13 हमें हासिल हो गया। अब 2 जज़र में 13 और हमारा दूसरा हिस्सा 5 जज़र में 13, दोनों का मवाजना करें, 2 जज़र में 13 और 5 जज़र में 13, दोनों में जज़र में 13, यानी एक की कीमत यकसा आ गई, जज़र आ गए मुस्बत और उनके दर्जे भी यकसा आ गए, 2 अलग अलग हैं कि दर्जे नहीं है। तो हमारे पास क्या साबित हुआ कि यहाँ पर जज़री मकदारों का दर्जा यकसा है और जज़री अदद भी यकसा है। जज़री मकदारों का दर्जा एक जैसे और जज़री अदद, जिस तरह से जज़री अदद यहाँ पर 13 है और यहाँ पर भी कितना है 13, जज़री अदद यकसा आ गए, जज़री मकदारों के दर्जे भी यकसा आ गए, बाहर वाले पी और क्यू दोनों भी नातिक़ अदद हों तो ये जज़री मकदार, ये मुशाबा जज़री मकदारें होती हैं। लिहाजा जज़र में 52 और जज़र में 5 जज़र में 13 ये मुशाबा जज़री मकदारें हैं। हमारा जवाब हमें हासिल हो गया। चलिए फिर अगला सवाल हम ले लेते हैं। अगला सवाल है जज़र में 68 कॉमा 5 जज़र में 3 के क्या करेंगे। जज़र में 68 है, जज़र में 68 की तौसीक़ करते हुए चलते हैं। जज़र में 68 की हमने तौसीक़ कर लिया, तो जज़र में 68 की तौसीक़ करने के बाद किससे तक़सीम होता है, 4 से तक़सीम होता है, 4 से इसको तक़सीम करके लिख दिया, तो हमें 17 चौक 68 हमें हासिल हो गया। 17 चौक 68 है। अब ये 4 हमें नजर आ रहा है, 4 मुरब्बा है यानी, और यहाँ पर दर्जा कुछ नहीं है, मतलब कितना है 2 है, तो बाहर निकल जाएगा 4, तो बाहर निकल के कितना बन गया 4, 2 बन गया, अंदर कौन बच गया, जज़र में 17 बच गया, यानी 2 जज़र में 17 आ गया। दूसरा हमारे पास अब मवाजना करते हुए चलें तो यहाँ पे पहले ये मखलूत जज़री मकदार के अंदर दिया हुआ है,
मुख्तसर तरीन सूरत में दिया हुआ है। ये यहाँ पर जज़री मिकदार जो थी मुख्तसर तरीन सूरत में हमने बना लिए, 2 जज़र में 17 आ गई। अब दोनों का मवाजना करते हैं, जो 2 जज़र में 17 का और 5 जज़र में 3 का, दोनों का मवाजना करने पर हमें क्या नजर आ रहा, जज़री मिकदारों के दर्जे तो एक जैसे नजर आ रहे, दोनों के दर्जे कैसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन जज़री अदद पर गौर करें तो जज़री अदद क्या एक जैसे हैं, तो जज़री अदद एक जैसे नहीं है, जज़री अदद अलग अलग हैं, तो जज़री अदद यकसा नहीं है, लिहाजा दोनों भी यानी जज़र में 68 कॉमा और 5 जज़र में 3 ये जज़री मिकदारें या मुशाबा जज़री मिकदारें नहीं हैं। हमारे पास हमारा जवाब हासिल हो गया। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल, तीसरा सवाल जो दिया गया है, 4 जज़र में 18 कॉमा 7 जज़र में 2 के, 4 जज़र में 18 कॉमा 7 जज़र में 2 के। चलो फिर यहाँ पर पहला ले लेते हैं 4 जज़र में 18, है ना, क्योंकि जज़र में 18 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो आपके पास दी गई है मुख्तसर तरीन सूरत और मुख्तसर उसको कर सकते हैं, तो उसको मुख्तसर कर लेते हैं। क्या करेंगे, 4 जज़र में 18 का 4 बाहर का बाहर, 9 ज़ब 2, 9 दूनी 18। अब दर्जे पे गौर करें, दर्जा कुछ नहीं है, कितना है 2 है, तो 9 जो है ये बाहर निकल जाता, तो 4 का 4 रहा, 9 का 9, 9 किसका मुरब्बा है, तो वो 3 का है, तो 3 आ गया। जब 4 जज़र में 2, 4 जज़र में 2 जैसा था वैसा, अब 3 और 4 दोनों का जब करते हैं, 3 जो कितना हो गया, 12 जज़र में 2 हासिल हो गया हमें, है ना। फिर ये तो हो गया पहला, फिर दूसरा 12 जज़र में 2 का मवाजना हम करेंगे 7 जज़र में 2 के साथ, क्या नजर आ रहा, तो दोनों के दर्जे यकसा हैं, है ना, जज़री मिक़दारों के दर्जे यकसा हैं, और जज़री अदद जज़र में 2 जज़र में 2 ये भी यकसा है, जज़री अदद भी यकसा है, लिहाजा ये जज़री मिक़दार, दोनों जज़री मिक़दारें मुशाबा जज़री मिक़दारें होंगी, यानी 4 जज़र में 18, 4 जज़र में 18 और 7 जज़र में 2 ये मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपके पास जो दिया गया है सवाल नंबर 4, चौथा सवाल हमारे पास है 19 जज़र में 12 कॉमा 6 जज़र में 3 के। ठीक है, चलिए फिर से इसको क्या कहते हैं, 19 जज़र में 12 को ले लेते हैं, 19 जज़र में 12 को फिर तौज़ी करके लिखेंगे, उसको और मुख्तसर बनाएंगे, तो 12 है तो 12 को तकसीम करते हैं, 2 हिस्सों में बांटते हैं, तो 4 तिया 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखिए 19 जज़र में 12 को हम लिख दिए 19 जज़र में 3 ज़ब 4, दर्जा कितना है, तो दर्जा 2 है, दर्जा कितना है 2 है, 2 है, इसका मतलब फिर से 4 बाहर निकल सकता, तो यहाँ पे जो 4 है ये 4 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, मसावी को मसावी हम लिख रहे हैं, 4 को बाहर निकालना है, तो हमने 4 का जज़र मुरब्बा ले लिए 2 जज़र मुरब्बा आने के बाद अंदर कौन बच गया, तो ज़ब 19 जज़र में 3 बच गया। अब 19 और 2 ये दोनों का ज़ब करेंगे, 19 और 2 का ज़ब करने के बाद जवाब आया 19 दूनी 38 जज़र में 3। चलो हमारा जवाब आया 19, पहले 19 जज़र में 12 इसकी मसावी है, तो 38 जज़र में 3 के, तो इसका मवाजना करेंगे 6 जज़र में 3 के साथ, दोनों का मवाजना करने पर हमें पहली चीज़ क्या नजर आई, इनके दर्जे यकसा नजर आए, और उसी के साथ साथ इनकी जज़री मिक़दारें भी देख लें, तो जज़री मिक़दारें जो हैं जज़र में 3 और जज़र में 3 हैं, तो जज़री मिक़दारें भी जज़री अदद भी जो हैं वो यकसा हैं, लिहाजा ये दोनों भी 19 जज़र में 12 और 6 जज़र में 3 मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं। ठीक है, चलिए फिर चौथा सवाल हमारा हो गया, पांचवा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल लेंगे तो 5 जज़र में 22 कॉमा 7 जज़र में 33 के, 5 जज़र में 22 और 7 जज़र में 33। अब यहाँ पे गौर करें दोनों में भी 5 जज़र में 22 है, यहाँ पर 33 है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, जज़र का दर्जा यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 22 को हमने लिखे 22, है ना, कि अज़ा अगर हमने किए 22 मसावी है 11 ज़रब कितना हो गया, 11 दूनी 22, है ना 11 मुरब्बा ना 2 मुरब्बा, यानी जज़र के बाहर नहीं निकलने वाला। उसी तरीके से 11 तिया 33, 11 तिया 33, तो यहाँ पे 3 आ रहा है ना, फिर भी 11 भी मुरब्बा नहीं है और 3 भी मुरब्बा नहीं है, तो ये बाहर निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे, तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 जज़र में 22 और 7 जज़र में 33 का मवाजना करने पर पहले तो इनकी जज़री मिक़दारें यकसा हैं, जज़री मिक़दारों के दर्जे यकसा हैं, लेकिन जज़री अदद जो है वो यकसा नहीं है, लिहाजा ये दोनों भी मुशाबा जज़री मिक़दारें नहीं होंगी, यानी 5 जज़र में 22 और 7 जज़र में 33 ये मुशाबा जज़री मिक़दारें नहीं है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है 5 जज़र में 5 कॉमा जज़र में 75, 5 जज़र में 5 और जज़र में 75, दोनों में 5 जज़र में 5 जो है ये
पहले से ही मुख्तसर तरीन सूरत में है। जज़र में 75 मुख्तसर तरीन सूरत में नहीं है तो हम पहले उसको ले लेते हैं। अब 75 है, 25 एक 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 से भी तकसीम कर सकते हैं तो 25 तिया 75, यानी यहाँ पर इसके अज्जा निकाल दिए। 25 मुरब्बा है ना, 25 इसका मुरब्बा है, 5 का तो बाहर निकल गया, 5 आ गया है ना। तो जज़र में कौन बच गया, तो अंदर बच गया जज़र में 3। अब मवाजना करने के लिए दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, 5 जज़र में 5 हमारे पास है और जज़र में 75 को हम लिख सकते हैं 5 जज़र में 3। दोनों का मवाजना करें तो दर्जा एक जैसा, जज़री मकदारों के दर्जे यकसा, लेकिन जज़री अदद जज़र में 5 एक के पास है और जज़र में 3 एक के पास है, तो दोनों जज़री अदद यकसा होंगे क्या, नहीं। तो जज़री अदद भी यकसा नहीं है, लिहाजा दोनों भी मुशाबा जज़री मकदारें नहीं होंगी, यानी 5 जज़र में 5 और जज़र में 75 मुशाबा जज़री मकदारें नहीं है। ठीक है, तो हमारे अगले सवाल की जानिब। उम्मीद है आपको ये सब सवाल समझ में आ गए होंगे। सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास जो दिया गया है, द जज़र जज़री मकदारों को मुख्तसर कीजिए। पहला सवाल इसके अंदर दिया गया जज़र में 27 है ना। जज़र का दर्जा कुछ नहीं है, मतलब कितना, 2, यानी हमें अगर इसे मुख्तसर करना है तो एक ऐसा अदद हासिल करना पड़ेगा जो मुरब्बा हो। अब 27 के 2 हिस्से करते हैं। 27 पहले देखें कौन से बारे में आता है, 1 के बारे में तो आएगा ही, 2 से नहीं आता, 3 के बारे में आता है। 3 ना है 27, 3 और 9, 3 और 9 को अगर देखें तो 9 मुरब्बा है, यानी हम यहाँ पे इसके अज़ा इस तरीके से कर सकते हैं, 9 ज़ब 3। अब 9 जो है 27 का 9 जो है ये मुरब्बा है, किसका मुरब्बा है, 3 का, तो 9 को बाहर निकाल लेते हैं। कौन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर अब जज़र के अंदर कौन बच गया, 3 बच गया, और इस तरीके से जज़र में 27 की मुख्तसर तरीन सूरत में आ गया 3 जज़र में 3 के। ठीक है, अगले सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल दिया गया जज़र में 50। देखिए जिस तरह से यहाँ पे 27 को हमने किया उसी तरीके से 50 को करेंगे। 50 के 2 हिस्से करें, जिसमें से एक मुरब्बा हासिल होना चाहिए हमें, तो 25 दूनी 50 है ना, 25 मुरब्बा हो जाता है। तो हमने लिख दिए कि हमें जज़र में 50 को हम लिख सकते हैं 25 जब 50, जिसमें 25 ये जो है मुरब्बा है, किसका मुरब्बा है, तो 5 का मुरब्बा है, तो हम ले लेंगे 5 को बाहर। जज़र के अंदर कौन बच गया, तो जज़र में बच गया 2। इस तरीके से ये मखलूज जज़री मकदार या मुख्तसर तरीन सूरत हमें हासिल हो गई। तीसरा सवाल हमें दिया गया है जज़र में 250 है ना, जज़र में 250, 25 दाहे 250, फिर से है ना, हम इसको जज़र में 250 क्या करें, 25 दाहे 250 करते हैं। 25 मुरब्बा है, 25 मुरब्बा किसका है, 5 का, तो निकल गया 5 बाहर आ गया, तो 25 बाहर आ गया, 5 बन गया, और जज़र के अंदर कौन बच गया, तो 10 बच गया, तो जज़र में 10। अब ये 10 के हिस्से होते हैं क्या, और होते हैं, 5 दूनी 10 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 10 का 10 होगा, लेकिन 5 दूनी 10 में भी दोनों में कोई मुरब्बा नहीं है, 2 पंजे 10 में भी कोई मुरब्बा नहीं है, और 10 का 10 में भी कोई मुरब्बा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये बाहर नहीं निकला, इसका दर्जा 2 होने की वजह से। अगर दर्जा 3 होता तो यहाँ पर ये भी बाहर नहीं निकलता। ठीक है, चलिए चौथा सवाल लेते हैं। जज़र में 112, जज़र में 112 को, अब जज़र में 112 किसे तकसीम होगा, तो ये मेरे ख्याल 16 के पहाड़े में आता है, 16 सत्ते 112 है ना, 16 सत्ते 112, तो जज़र में 12 को हम लिख रहे हैं 16 सत्ते 112। अब 16 जो है मुरब्बा किसका, 4 का, बाहर निकला, तो ये हम लिख देंगे 4, 16 का जज़र मुरब्बा 4, अंदर कौन बच गया, फिर तो सिर्फ जज़र में 7 बच गया। इस तरीके से ये सवाल भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल आपके पास दिया है जज़र में 168। चलिए जज़र में 168 तकसीम किससे करेंगे, किससे तकसीम होता है, कौन से पहाड़े में आता है वो देख रहे हैं। अब पहाड़े से अगर नहीं आ रहा तो अब इसको 2 से तकसीम करके देखें पहले। 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8 है ना, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 से तकसीम होता है। 3 से होता है क्या, तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, 3 से भी होगा, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, फिर 3 के अलावा और बड़ा अदद देखते हैं, 4 से देखते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 4 से भी हो गया, चलो 4 से ही इसको हिस्से कर लेते हैं। तो 4 से हिस्से करने पर हमें क्या हासिल हुआ, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 42 जब 4 या 4 जब 42 हमें हासिल होगा, जिसमें से 4 ये मुरब्बा है, बाहर निकाल देते हैं, 2 आ गया 42। अब 42 के हिस्से आप बोलेंगे सर और हिस्से होते हैं, 4 दाहे 40 हो गया, लेकिन 42 है, 2 से तकसीम करें, 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 जब 2 होगा, 21 किसी का मुरब्बा नहीं है, 2 भी किसी का मुरब्बा नहीं है, लिहाजा जज़र के अंदर कौन बच गया, 42 बच गया। इस तरीके से हमारा ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह आज का वीडियो भी हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। आगे की मश्क जो है, इसी मश्क के अगले सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम मुकम्मल करेंगे। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो सवाल इसके अंदर समझ में नहीं आए हैं, प्लीज़ आपको बताया जा रहा है कि भाई ग्रुप में डाले हुआ है, ग्रुप में आप पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछें या कमेंट करके हमें पूछें, इंशाल्लाह हम ज़रूर उसकी वजाहत करने की कोशिश करेंगे।
आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।